हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनॉमियल रिग्रेशन के बारे में। पॉलिनॉमियल रिग्रेशन क्या होता है? पॉलिनॉमियल रिग्रेशन एक रिग्रेशन टेक्निक है जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप को मॉडल करने के लिए यूज होती है। मतलब जब हमारा डेटा का पैटर्न एक स्ट्रेट लाइन से एक्सप्लेन नहीं होता, तब पॉलिनॉमियल रिग्रेशन काफी यूजफुल होता है। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल रिग्रेशन, अब देखो यहाँ पर जो है, ये हो गया हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन। हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल लीनियर रिग्रेशन इम्प्लीमेंट भी किया था। वहां पर जो थी, हम स्ट्रेट लाइन निकालते थे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला सिर्फ हमें y इक्वल टू b0 प्लस b01 प्लस b1 x हो था। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल रिग्रेशन में हमें जैसा भी डेटा है, अब स्ट्रेट लाइन नहीं निकाल रही है। ठीक है, डेटा जो है हमारा नॉन लीनियर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसका अलग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यह फॉर्मूला होता है y इक्वल टू b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर, ऐसा ही bn x रेस टू n तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो y जो होता है वो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वो हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पर जो x है, x को कहते हैं हम इनपुट, और वो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद जो b0 b1 अप टू bn दिखाई दे रहा है, वो होता है हमारा कोइफिशिएंट, जो मॉडल ट्रेन करने के बाद कैलकुलेट होता है। उसके बाद है यन। यन जो होता है ये हमारा यन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, जो डिसाइड करता है कि कर्व कितना कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, ये जो कर्व है कितना कॉम्प्लेक्स बनाना है, वो हमें डिसाइड करने के लिए यूजफुल होता है। अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन कब यूज होता है? तो डेटा का रिलेशनशिप लीनियर ना हो, मतलब डेटा एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो ना करे और लीनियर रिग्रेशन अंडर फ्लो करे, और आपको एक नॉन लीनियर कर्व की जरूरत हो, तब हम यहाँ पर पॉलिनोमियल रिग्रेशन की यूज करते हैं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन का यूज करते हैं। तो देखते हैं इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसे। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। और हमें लाइब्रेरी लगने वाली है numpy। numpy इंपोर्ट numpy एज इसका एलियास नेम दे देते हैं। उसके बाद हमें लगने वाली है इंपोर्ट। अब मैटप्लॉटलिब लगने वाली है। हमें क्या करना है कि जो हमारा डेटा है उसका डायग्राम, मतलब कि लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हमें पाईप्लॉट लगने वाला है, मैटप्लॉटलिब लगने वाला है। ठीक है, तो मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, इसका भी एलियास नेम हम दे सकते हैं। उसके बाद मुझे लगने वाली है पॉलिनोमियल फीचर्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फीचर्स लाइब्रेरी जो है वो भी लगने वाली है, यस के लर्न। अब साइकिट लर्न से ये फीचर्स हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो यस के लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग, और इसमें से लेने इंपोर्ट करने वाले हैं हम पॉलिनोमियल फीचर, पॉलिनोमियल फीचर्स। उसके बाद हमें लगने वाली है लीनियर रिग्रेशन। तो फ्रॉम यस के लर्न डॉट लीनियर मॉडल। ठीक है, साइकिट लर्न के लीनियर मॉडल से हम इंपोर्ट करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन उसके बाद मुझे लगने वाली है, ठीक है, तो ये यहाँ पर इतनी लाइब्रेरी हमें जरूरत होने वाली है। ठीक है, तो इसे रन कर देते हैं। अब लीनियर रिग्रेशन, अब ये जहाँ पर लीनियर रिग्रेशन है, इसका जो रिग्रेशन आर है वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट। उसके बाद मुझे लेना है डेटा सेट। ठीक है, तो हमें डेटा सेट लेने के लिए हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं, या फिर हम खुद का भी डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो खुद का डेटा सेट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर numpy लाइब्रेरी का यूज कर रही हूँ, इनपुट 0, और मुझे एक्स डेटा सेट में लेना है। ठीक है, मतलब इनपुट लेना है np डॉट रैंडम से मुझे लेने है रैंड, और इसमें 100, 1 का डेटा मैं यहाँ पर ले रही हूँ, और उससे मैं मल्टीप्लाई करती थी 10 से। तो ये हमारा इनपुट डेटा सेट हो गया। उसके बाद मुझे लेना है आउटपुट डेटा सेट। तो यहाँ पर कुछ डेटा सेट ले रही हूँ मैं आउटपुट के लिए। अब आउटपुट मतलब कि लेबल डेटा सेट होता है। ठीक है, कि मुझे क्या करना है, नया जो डेटा इनपुट आ जाएगा, तो वो हमें आउटपुट जो है वो इससे प्रेडिक्ट करके देगा। ठीक है, लेबल से। उसके बाद है हमारा रैंडम, और यहाँ पर मुझे उसके लिए लेना पड़ेगा रैंडम डॉट रैंड एन।
ठीक है, और इसमें से लेने वाली है 100, 1। तो ये हो गया हमारा इनपुट एंड आउटपुट। अब इसे x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये डेटा सेट हमने ले लिया है। अब यहाँ पर रैंड हो गया, रैंड यहाँ पर होता है रैंडम, रैंडम के लिए। ठीक है, तो ये डेटा सेट हमने ले लिया है। उसके बाद हम करने वाले हैं डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करने के लिए हमें लगने वाला है साइकिट लर्न के मॉडल सिलेक्शन से ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट। ठीक है, तो इंपोर्ट ट्रेन ट्रेन ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, अब इससे हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन लेने वाले हैं, और जो भी हमारा इनपुट लिया था उसे इनपुट और आउटपुट, मतलब यहाँ पर जो इनपुट लिया था और ये जो आउटपुट लिया था उसको हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करने वाले हैं। तो मुझे इसके लिए वेरिएबल बनाने होंगे। ठीक है, तो एक्स ट्रेन ले लिया है, उसके बाद एक्स टेस्ट वेरिएबल लिया है टेस्टिंग के लिए। अब आउटपुट के लिए वाई ट्रेन लिया है ट्रेनिंग के लिए, और वाई टेस्ट हो जाएगा आउटपुट के टेस्टिंग के लिए। ठीक है, और मुझे ये डालना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के फंक्शन में, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करने होते हैं हमें। सपोज इनपुट क्या है हमारा, तो ये इनपुट हमारा है एक्स, आउटपुट वाई, आउटपुट है वाई, और उसे टेस्ट साइज भी हमें डिफाइन करनी पड़ती है। टेस्ट साइज इक्वल टू, सपोज मैंने ली 20%, 20% लेने के लिए मुझे लेना पड़ेगा 0.2, और मुझे रैंडम स्टेट भी देना पड़ेगा यहाँ पर, रैंडम स्टेट इक्वल टू ले लिया है 42। तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग और टेस्टिंग में हमारा डेटा स्प्लिट हो गया। अब पॉलिनोमियल फीचर्स क्रिएट करना है और लीनियर रिग्रेशन मॉडल को करना है। ठीक है, तो हमें ट्रेन करने के लिए पॉलिनोमियल फीचर्स लेना होगा सबसे पहले। तो पॉलिनोमियल फीचर के लिए एक पॉली फीचर नाम का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब वेरिएबल का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से, वो बट वो वैलिड होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। पॉलिनोमियल फीचर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो एफ होता है वो होता है कैपिटल। ठीक है, पॉलिनोमियल फीचर्स, और यहाँ पर हमें कितनी डिग्री का वो कर्व लेना है वो दे सकते हैं, डिग्री इक्वल टू ले लिए 2। ठीक है, उसके बाद मुझे ट्रेनिंग का जो डेटा है उसे पॉली बनाना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो एक्स ट्रेन एक वेरिएबल ले लिया है, उसमें पॉली फीचर जो है हम डाल देंगे, पॉली फीचर्स डॉट, हमें फिट और ट्रांसफॉर्म करना है इसे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म और फिट करना है हमें जो भी हमारा ट्रेनिंग का डेटा सेट था एक्स ट्रेन में। ठीक है, तो फिट ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन में हमने ये फिट कर दिया है। उसके बाद एक वेरिएबल लिया है, टेस्टिंग के लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, और पॉली फीचर जो है, ठीक है, पॉली फीचर। ठीक है, पॉली फीचर्स, पॉली फीचर्स को हमें यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफॉर्म की जरूरत है, फिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मुझे यहाँ पर करना है, एक्स टेस्ट को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये अब हो गया हमारा पॉलिनोमियल फीचर का इनपुट आउटपुट। ठीक है, उसके बाद मुझे लेना है मॉडल, कौन सा लेना है वो वाला। ठीक है, तो मुझे यूज करना है लीनियर रिग्रेशन वाला मॉडल। तो मॉडल एक वेरिएबल ले लिया और उसमें लीनियर रिग्रेशन डाल देते हैं, और उसके बाद मुझे करना है मॉडल को फिट लीनियर रिग्रेशन में। तो मॉडल डॉट फिट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो मॉडल डॉट फिट एक्स, अब यहाँ पर जो होगा हमारा नया, तो ये हो गया हमारा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल हमने दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फिट करने के बाद वो परफॉर्म भी हो गया है। उसके बाद है हमारा, हमें प्रिडिक्शन करना है। ठीक है, तो प्रिडिक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर वाई पी आर डी नाम का एक वेरिएबल ले रही हूँ, और उस पर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पर मुझे लेना होगा जो भी टेस्ट था हमारा। ठीक है, तो एक्स टेस्ट पॉली, एक्स टेस्ट पॉली।
ठीक है। तो यहाँ पर ये ले लिया है। अब ये हो गया टेस्टिंग के लिए, ठीक है, उस प्रेडिक्शन के लिए। अब हमें क्या करना है, विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है इसे। तो मैं यहाँ पर विजुअलाइजेशन जो है हमारे जो लेबल दिया हुआ है, मतलब कि वेरिएबल जो ऑलरेडी दिए हुए उसे मैं स्केटर प्लॉट से निकालने वाली हूँ, ठीक है। plt डॉट स्केटर, उसमें इनपुट और आउटपुट, और उसके बाद सपोज मैं उसके कलर भी दे सकती हूँ, तो कलर भी दे दिया है, कलर इक्वल्स टू ब्लू। उसके बाद मुझे यहाँ पर लेबल भी प्रोवाइड कर सकती हूँ उसको, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन लेबल देना है कि हम ये क्या डॉट किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल, अब ये क्या है, तो ये हमारा एक्चुअल डेटा है, ठीक है। तो जो भी पहला डेटा दिया है उसे हम एक्चुअल डेटा कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, एक एक ग्रिड बनाना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो लाइन है हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स ग्रिड, और उसके बाद इस वेरिएबल में रखने वाले हैं np डॉट लाइन स्पेस, लाइन स्पेस। उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर मीन एंड मैक्सिमम ऑफ एक्स, ठीक है। और एक्स में जो वेरिएबल, एक्स में जो डेटा है, ठीक है, उसमें से जो भी हमारा मिनिमम डेटा होगा और मैक्सिमम डेटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद उसके लिए आई 100 से मैं करने वाली हूँ रीशेप, रीशेप -1 to 1, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल जो था हमारा, एक्चुअल इधर मैंने ये ले लिया है, और इधर डबल क्वेट्स यूज किए तो डबल क्वेट्स ही देंगे, सिंगल क्वेट किए तो सिंगल क्वेट्स, ठीक है। उसके बाद ये हमें एक डेटा दिया है, एक्चुअल डेटा जो था हमारा वो प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब एक्चुअल डेटा के बाद मुझे क्या चाहिए, उसके उसमें से एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ होने के लिए सबसे पहले तो मुझे ग्रिड लेना होगा, और एक ग्रिड लेना होगा एक्स ग्रिड। अभी ग्रिड हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो पॉली इक्वल टू, पॉली फीचर्स में लेने वाले हम पॉली फीचर जो हमने इंपोर्ट किया था, ठीक है। पॉलिश फीचर्स डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स ग्रिड, जो भी हमने अभी ग्रिड क्रिएट किया है वो इसमें डाल देंगे, उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे। उसके बाद मुझे वाई इनपुट, वाई आउटपुट के लिए भी चाहिए, तो वाई ग्रिड प्रेडिक्ट इक्वल टू, मुझे लेना है यहाँ पर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करने के लिए, अब प्रिडिक्ट हो जाने के बाद ही मुझे लाइन ड्रॉ करनी है इसलिए, ठीक है। तो वाई ग्रिड यहाँ पर हो जाएगा एक्स ग्रिड पॉली, ठीक है। इसके बाद मुझे लेना पड़ेगा, मुझे अब यहाँ पर वो शो करना है, तो plt डॉट शो में कर सकती हूँ। पहले मैं क्या कर देती हूँ, इसे कुछ लेबल्स वगैरह प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो plt डॉट प्लॉट, तो प्लॉट क्या क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो भी वेरिएबल लिया है एक्स ग्रिड वो भी मुझे दिखाना होगा, तो प्लॉट में दिखाना मतलब लाइन लेनी है तो प्लॉट लेना होगा, ठीक है। तो जो लाइन लेनी है इसके हिसाब से तो मुझे यहाँ पर प्लॉट करना होगा, जैसे स्केटर लिया है तो यहाँ पर डॉट डॉट आ गई है, वैसे ही मुझे इस डॉट से एक लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए, और यहाँ पर लेना होगा वाई ग्रिड प्रिडिक्ट जो भी किया था, उसके बाद लेना पड़ेगा उसका, सपोज हम कलर भी दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट कलर इसका ब्लू होता है, तो मैं कलर, अभी ऑलरेडी ब्लू कलर इस डॉट का है, तो मैं यहाँ पर उसका कलर कुछ अलग दे सकती हूँ, कलर यहाँ पर होता है रेड, ओके। देन हम लेबल भी दे सकते हैं इसे कि इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पॉलिनोमियल फीट या पॉलिनोमियल लाइन, ठीक है। तो ये हमने पॉलिनोमियल लाइन के लिए है, ठीक है। अब ये लेजेंड, अब हमें लेजेंड लेना पड़ता है सब दिखाने के लिए, ठीक है। मतलब जो भी हमने यहाँ पर लेबल दिए है वो लेबल दिखाने के लिए लेजेंड लेंगे होंगे। देन plt डॉट, हम plt
डॉट शो ऐसे कर सकते हैं अभी तक। ठीक है, तो ये देखो ये लेबल आ गई है और यहाँ पर लाइन जो है ड्रॉ हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसे कहते हैं हम एक्स और इसे कहते हैं हम वाई, वो भी हम यहाँ पर लेबल शो कर सकते हैं। ठीक है, तो plt डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल एक फंक्शन है और यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर एक्स लिख देती हूँ एक्स लेबल के लिए और वाई के लिए सिंपल वाई लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा वाई और ये हो गया वाई लेबल के लिए। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर एक्स लेबल और वाई लेबल ले सकते हैं। देखो वाई लेबल आ गया है, एक्स लेबल आ गया है, तो ये हो जाता है हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन।